राजस्थान में लगातार हो रही बरसात से कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं और भारी बारिश का ये दौर 25 अगस्त तक जारी रह सकता है। आज सभी जिलों में तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है और वहीं कोटा बूंदी में रेड अलर्ट है। हाड़ौती के जिलों में बिगड़ती स्थिति के चलते सेना को रेस्क्यू में लगाया गया है और बीसलपुर कोटा बैराज जैसे कई बड़े बांधों के गेट फिर से खोल दिए गए हैं और साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं और वहीं राजधानी जयपुर में शनिवार सुबह से ही लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। सड़कों की हालात खराब है और राजधानी की स्थिति को और भी ज्यादा इस बारिश ने खराब कर दिया है। तो देखिए, लंबे समय से लोग गर्मी और उमस से तो परेशान थे। एक और जहां लोगों को राहत मिली है तो वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही ये बारिश अब लोगों के लिए आफत भी बन गई है। तो मौसम विभाग का कोटा बूंदी जिले के लिए रेड अलर्ट भी है और प्रदेश में बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। लोग जो हैं अब इस बारिश की वजह से काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि गुलाबी नगरी में कल से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। जगह जगह पर पानी भर गया है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। उन गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं उससे उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। तो 27 अगस्त तक मानसून इसी तरीके से सक्रिय रहेगा। 8 जिलों में बारिश से जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। आमजन का जनजीवन अब अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोग एक और खुश हैं क्योंकि गर्मी और उमस से उन्हें राहत मिली है, लेकिन दूसरी ओर जगह जगह जलभराव जैसी स्थिति से, जाम जैसी स्थिति से लोग परेशान भी हैं। देखिए, प्रदेश में जगह जगह जलभराव हो गया है और ये बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है। तो और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता अनूप लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, देखिए, एक और तो ये बारिश जो है आमजन के लिए बेहद ही खुशी की बारिश है, लेकिन दूसरी तरफ ये बारिश आमजन के लिए आफत भी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ देखिए, प्रदेश के अंदर इस समय के अंदर मानसून का जो दौर है वो सक्रिय है, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों के अंदर आसमानी आफत है वो बरस रही है। कहीं पर राहत मिल रही है तो कहीं ना कहीं ये आफत की बारिश भी एक हो रही है। कोटा संभाग की अगर बात की जाए तो कोटा संभाग के अधिकांश जिलों के अंदर बाढ़ की स्थिति है वो बनी हुई है। कल कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। शाम को 8 बजे के करीब यहाँ पर सेना को उतारा गया। राजस्थान के अन्य प्रदेशों की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो मानसून है वो इस समय सक्रिय बना हुआ है। राजधानी जयपुर के अंदर भी कल एक बड़ा हादसा हुआ। आमेर के किले की जो दीवार थी वो ढह गई। इसी के साथ रेल मार्ग है वो भी अवरुद्ध रहा। काफी देर तक उसको रोका गया। रेल का जो आवागमन है वो सुचारू नहीं हुआ क्योंकि पटरियों के ऊपर पानी भर गया था। आज की अगर बात की जाए तो आज भी प्रदेश के कई जिलों के अंदर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से रेड और ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। अगर रेड अलर्ट की बात की जाए तो कोटा और बूंदी जिले के लिए रेड अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है। वहां पर भारी से अति भारी और अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ अगर ऑरेंज अलर्ट की बात की जाए तो प्रदेश के कई जिलों के अंदर ऑरेंज और येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 27 तारीख तक, 27 अगस्त तक इसी तरीके का मौसम है वो प्रदेश में बने रहने की संभावना है। जी आरोप, इसके अलावा देखिए, सड़कों पर भी जाम जैसी स्थिति हम लोग देख रहे हैं क्योंकि जगह जगह पर जलभराव हो गया है और इस जलभराव की वजह से आम जनता भी काफी परेशान हो रही है। लेकिन इससे यही साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि प्रशासन मानसून को लेकर के जो बड़े बड़े दावे करता है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सड़कें हैं वो पूरी तरीके से खुद चुकी हैं। पिछले दिनों जब बारिश रुकी थी उस समय में पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और अन्य विभाग जितनी भी सरकारी एजेंसी उनका यही कहना था कि जल्द से जल्द सड़कें हैं इनकी स्थिति को सुधारा जाएगा, लेकिन वो स्थितियाँ सुधारी नहीं गई और एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ जिससे जो कुछ छोटे छोटे गड्ढे थे वो बड़े गड्ढे के रूप के अंदर तब्दील हो गए हैं। वहीं अगर नालों की बात की जाए तो नालों की सफाई के लिए हर साल नगर निगम, हेरिटेज हो चाहे से ग्रेटर हो, यह करोड़ों रुपये खर्च करता है, लेकिन वो करोड़ों रुपये हर साल पानी के अंदर बह जाते हैं। इसी तरीके का हाल है वो प्रदेश के जो अन्य जिले हैं वहां पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कहीं पर बारिश है उसके कारण से राहत है तो कहीं ना कहीं ये आफत बन करके टूट रही है। जी बिल्कुल अनूप, अब प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां है क्योंकि देखिए 27 अगस्त तक मानसून इसी तरीके से सक्रिय रहने वाला है तो आम जनता इससे काफी परेशान हो रही है क्योंकि आम जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
जी हाँ, देखिए इसके लिए एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है और जो अन्य एजेंसियां हैं उनको राहत कार्य के अंदर लगाया गया है। कोटा संभाग के सभी जिलों के अंदर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो सेना है उसको वहां पर तैनात कर दिया गया है। राजस्थान और अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर राहत जो बचाव दल के जितने भी कारगर उपाय है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। नगर निगम प्रशासन है वो इस समय अलर्ट मोड के ऊपर बना हुआ है। जो फ्लड कंट्रोल रूम बनाया गया है वहाँ पर 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा है वो नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर की ओर से मुहैया करवाई गई है। कलेक्टर हैं वो समय समय पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। जी बिल्कुल अनूप, देखिए प्रशासन जो है उसकी तैयारियां तो हैं, लेकिन ये तैयारियां बेहद ही देर से होती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।